हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी जानेंगे कि हम पीएन जंक्शन डायोड का कहाँ यूज करते हैं। नॉर्मली जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें एक सिल्वर कलर की टेपिंग होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है। इसमें सिल्वर कलर की टेपिंग है वो ये है, और जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। डायोड के लेफ्ट साइड में पी टाइप मटेरियल होता है और राइट साइड में एन टाइप मटेरियल होता है। जो पी टाइप मटेरियल होता है इसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एन टाइप मटेरियल होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अभी इस केस में ये डायोड फॉरवर्ड वाइज में है। जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप मटेरियल में लगा हुआ है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये एन टाइप मटेरियल में लगा हुआ है। इस केस में ये फॉरवर्ड वाइज में है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। इसमें जो हमारा बैटरी का सोर्स है वो जो पॉजिटिव वायर है वो सीधा हम पी टाइप मटेरियल में जोड़ देंगे, और जो नेगेटिव वायर है उसको हम एन टाइप मटेरियल में जोड़ देंगे, जिससे ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। अब हम इसका दूसरा केस देख लेते हैं। इस केस में हमारा जो डायोड है वो रिवर्स वाइज में कनेक्ट है। देखिए ये जो पी है ये मतलब पॉजिटिव, ये एन मतलब नेगेटिव। जो ये नेगेटिव है, जो सोर्स का नेगेटिव वायर है, ये हमारा सीधा पी टाइप में कनेक्ट हुआ है, और जो पॉजिटिव वायर है वो सीधा हमारा एन टाइप मटेरियल में जाके कनेक्ट हुआ है, जिसके कारण ये रिवर्स वाइज में हो जाएगा। इससे हमारी कंडक्टिविटी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो फॉरवर्ड वाइज में होता है इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 के करीब आ जाता है, और जो रिवर्स वाइज में हो जाता है उसका रेजिस्टेंस हमारा बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो कंडक्टिविटी है, जो करंट है, वो हमारा फ्लो नहीं हो पाता है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। अब हम ये देख लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में ऐसा क्या होता है कि वो एक बारी तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है और एक बारी उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? अभी जो हमने फर्स्ट केस में हमने देखा, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हमने फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया था। जो ये पी टाइप है उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था, जो एन टाइप है उसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया था, जिसके कारण हमारी कंडक्टिविटी अलाउ हो रही थी, जिससे इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया था, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली फ्लो हो रहे थे। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पी टाइप मटेरियल है उसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एन टाइप मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो होल्स की तरफ फ्लो होने लग जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो होल्स को फुलफिल कर देते हैं, जिसके कारण हमारा करंट फ्लो होने लग जाता है इस डायरेक्शन में। अब हम डायोड का दूसरा केस देख लेते हैं। हमने दूसरे केस में जो डायोड है उसको हमने रिवर्स वाइज में किया था। जो पी टाइप है उसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया था, जो एन टाइप है उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स वाइज में हो गया था। रिवर्स वाइज में क्या होता है दोस्तों, जो इस बीच का पोर्शन है ना, इसके अंदर ना डिप्लीशन रीजन बन जाता है। जब डायोड रिवर्स वाइज में होता है तो उसके अंदर डिप्लीशन रीजन बनता है। वो डिप्लीशन रीजन ये है। डिप्लीशन रीजन ये होता है कि इसके बीच की एक दीवार होती है। वो दीवार क्या करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको इजीली फ्लो नहीं करने देती है, जिसके कारण जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फ्लो नहीं हो पाता है। जो हमारा बैटरी का सोर्स है उसको हम जितनी उसकी वोल्टेज की सप्लाई हम इंक्रीज करेंगे उतना ही जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ता रहेगा। एज्यूम हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इसका डिप्लीशन रीजन बहुत कम होगा, और हम इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो इसका डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो कंडक्टिविटी है वो अलाउ नहीं हो पाती है और हमारे इलेक्ट्रॉन का विरोध करती है। इस वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं हो पाता है। वैसे जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।